ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, कैसे हैं आप सब? मैं हूं आचार्य मुक्ति भुर्तेल और स्वागत करता हूं आपका आचार्य मुक्ति चैनल पर। मैं नहीं जानता आपकी उम्र क्या है। मैं ये भी नहीं जानता आप नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, विद्यार्थी हैं या फिर आप हैं गृहस्थ। लेकिन अगर आप मेष राशि के हैं तो पिछले कुछ महीनों से आपकी ज़िंदगी में इन तीनों बातों में से इन जो मैं बताने जा रहा हूँ अब, इन 3 बातों में से कोई न कोई बात ज़रूर चल रही होगी। पहली बात, मेहनत बहुत हो रही है, लेकिन मनचाहा परिणाम नहीं मिल रहा है। दूसरी बात, पैसा आता है और खूब आया भी या फिर ब्लॉकेज भी रहे हैं, लेकिन टिक नहीं रहा है। तीसरी बात, घर, परिवार, रिश्ते और भविष्य को लेकर कोई न कोई चिंता मन में लगातार चल रही है। और अगर इनमें से कुछ भी आपके जीवन में चल रहा है, तो आगे आप ध्यान से सुनिए कि होने वाला क्या है, क्योंकि 8 जून से लेकर के 4 जुलाई तक शुक्र, जो कि सप्तमेश है, द्वितीयेश हैं, चतुर्थस्थ होंगे। अब समझ लीजिए, यह गोचर आपके लिए साधारण नहीं है, क्योंकि इस समय चतुर्थस्थः शुक्रः द्वितीयेशत्वेन तथा सप्तमेशतत्वेन स्थितः, अर्थात शुक्र यानी ये धन का स्वामी है, ये परिवार का स्वामी है, विवाह का स्वामी है, साझेदारी का स्वामी है, आपके जीवन में सुख, भूमि और वाहन, घर और मानसिक स्थिरता के क्षेत्र में ये प्रवेश कर रहा है शुक्र 8 जून से लेकर के। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है, क्या मकान मिलेगा, क्या वाहन मिलेगा, क्या पैसा मिलेगा, इन सब पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात समझ लीजिए मेष राशि, कई बार ग्रह घटना देने से पहले संकेत देता है, और मुझे लगता है पिछले कुछ समय से ब्रह्मांड आपको संकेत दे रहा होगा, ये अब केवल कमाने का समय नहीं है, कुछ स्थायी बनाने का समय है, करियर बनाने का समय है, नौकरी में सेटल होने का समय है। आप में से बहुत लोग यह सोच रहे होंगे, क्या मुझे जॉब चेंज करना चाहिए? क्या यह कंपनी मेरे लिए सही है? क्या मुझे दूसरे शहर जाना चाहिए? अगर ऐसा चल रहा है दिल दिमाग में, तो जून के दूसरे सप्ताह से और जुलाई के पहले सप्ताह तक आपका काफी काम हो जाएगा। इस बीच में करियर से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है, क्योंकि आप शुक्र की दृष्टि कहाँ है? करियर के भाव में। पद, प्रतिष्ठा, पैसा, करियर, कोई इंटरव्यू, कोई इंटरनल ट्रांसफर, कोई नई जिम्मेदारी, कोई सीनियर आपको नोटिस कर सकता है और कर रहे हैं, या कोई ऐसा अवसर सामने आ सकता है जिसे आपने पहले गंभीरता से नहीं लिया था। लेकिन ध्यान रखिए, यह समय इम्पल्सिव डिसीजन का नहीं है, क्योंकि शुक्र कर्क में है, और कर्क भावनाओं का ग्रह है। कर्क राशि का स्वामी कौन है? चंद्रमा है। ये भावुक होकर जॉब छोड़ना, भावना ये सब बढ़ा सकता है, बाद में पछतावा दे सकता है, ये भी चीज ध्यान रखना पड़ेगा। शुक्र वैभव का ग्रह है, मानते हैं, शुक्र समृद्धि का ग्रह है, लग्जरी का ग्रह है, ये फेम का ग्रह है, सब कुछ है, मानते हैं। चलो, लेकिन कर्क राशि में है। कर्क राशि भावनाओं की राशि है, जल तत्व की राशि है। इसलिए कोई भी डिसीजन लीजिए भावनाओं में बह करके नहीं, मन से नहीं, दिमाग से लीजिए। बस इतना सुझाव देना चाहूंगा। बिजनेस वालों के लिए भी, अगर आप बिजनेस करते हैं तो फिर यह समय केवल सेल्स का नहीं है, ये स्ट्रक्चर का है। आप सोच रहे होंगे कि ऑफिस बदलना चाहिए, टीम बढ़ानी चाहिए, नया सेटअप करना चाहिए, ब्रांडिंग पर पैसा लगाना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये गोचर उस दिशा में गतिविधि बढ़ा सकता है। कई बिजनेस ऑनर्स को फैमिली बिजनेस, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट, ऑफिस स्पेस या फिर एक्सटेंशन की चर्चा करनी पड़ सकती है। चर्चा तो ये करवाएगा, कार्य में थोड़ा सा आगे तो बढ़ाएगा, कंप्लीट करे या ना करे, लेकिन चर्चा जरूर करवाएगा, दिमाग में लेकर के आएगा और उस पर काम करेगा। अगर आप अगर गंभीर हैं तो उद्योगीनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी ही, ऐसा शास्त्र कहता है। लक्ष्मी उसी के पास आती है जो तैयारी करता है, और तैयारी करने का समय है। धन और आर्थिक स्थिति भी अब मजबूत हो जाएगी, क्योंकि आपका बिजनेस का ग्रह शुक्र केंद्र में है, आपका बैंक बैलेंस देखने वाला ग्रह केंद्र में है। आपको वहां बैठ करके ये आप वैवाहिक वैवाहिक ग्रह भी
केंद्र में, पार्टनरशिप का ग्रह भी केंद्र में, यानी कि यहाँ से आपके करियर के भाव को देख रहा है, पैसा भी आएगा। स्वाभाविक है, करियर अच्छा होगा, बिजनेस अच्छा हो तो पैसा भी आएगा, है ना? अब इसी पर चर्चा करते हैं, आएगा या नहीं आएगा? पहले तो यही चर्चा कर लेते हैं। इस समय आपके जीवन में धन का विषय बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, लेकिन मैं आपको झूठी उम्मीद तो नहीं दूंगा कि अचानक करोड़पति बन जाओगे, ऐसा नहीं बोलूंगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन यह अवश्य हो सकता है कि आपका पैसा किसी महत्वपूर्ण दिशा में लगने वाले है, या फिर पैसा किसी महत्वपूर्ण दिशा से आने वाला है। चाहे घर के माध्यम से पैसा आए, भूमि, वाहन, परिवार, बच्चों का भविष्य को लेकर के पैसा इन्वेस्टमेंट भी करें और उस उधर से पैसा भी आए। इन विषयों पर खर्चा बढ़ भी सकता है, खर्चा हो भी सकता है और इन्हीं से पैसा आ भी सकता है। और आप सोचेंगे इतना पैसा कहाँ जा रहा है, ये भी आप सोचेंगे, लेकिन बाद में समझ आएगा आपको कि खर्चा नहीं, ये इन्वेस्टमेंट था। और वो जो इन्वेस्टमेंट है वो बाद में आप रिटर्न होगा आपके लिए, मकान हो, संपत्ति हो। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ एक बात, क्या पिछले 6 महीने से आप प्रॉपर्टी के बारे में सोच रहे हैं? फ्लैट के बारे में, प्लॉट के बारे में, होम लोन के बारे में, रिनोवेशन के बारे में? अगर हाँ, तो ये गोचर उस विषय को सक्रिय कर सकता है। कोई डिस्कशन आगे बढ़ सकती है, कोई रुका हुआ काम चल सकता है, कोई डॉक्यूमेंट प्रोसेस शुरू हो सकती है। इसलिए कहा गया भूमिर धनस्य मूलम ही, अर्थात स्थायी धन का आधार भूमि होती है और भूमि के भाव में आकर के शुक्र बैठे हुए हैं। इसलिए आने वाले दिनों में प्रॉपर्टी से जुड़े विषयों को हल्के में मत लीजिए। अच्छा, ये शुक्र विवाह का भी ग्रह है, रिश्तों का ग्रह है ये। जो बहुत से मेष राशि वाले सुनना चाहते हैं कि सप्तमेशः शुक्रः चतुर्थ भावगः, इसका अर्थ जीवन साथी और घर का विषय एक दूसरे से जुड़ सकता है। अगर विवाहित हैं तो पार्टनर घर, पार्टनर या परिवार या भविष्य को लेकर कोई महत्वपूर्ण चर्चा होगी यहाँ पर। अगर अविवाहित हैं तो परिवार की सहमति से रिश्ता आगे बढ़ सकता है, ये भी दिख रहा है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो ये समय तय कर सकता है कि ये रिश्ता केवल भावनात्मक है या फिर भविष्य भी रखता है, ये इस रिश्ते में दिख रहा हो। कुछ लोग सुनेंगे अब आगे क्या सोचा है, पूछेंगे आपसे, और यही प्रश्न बहुत कुछ स्पष्ट कर सकता है परिवार को लेकर के। एक बात मैं, ये तो देखिए सामान्यतया मेष राशि की कुंडली हो गई, सभी के लिए, ये मेष राशि वालों के लिए। लेकिन आपकी कुंडली क्या कहती है, इसको जानने के लिए मुझसे अगर चर्चा करना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर चल रहा होगा नंबर, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से कोऑर्डिनेशन कीजिए और अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। और एक बहुत खुशी की बात बताता हूं, भारतवर्ष के सर्वश्रेष्ठ आचार्य एक मंच पर आ गए हैं और उस मंच का नाम है एस्ट्रो मुक्ति ऐप। डिस्क्रिप्शन में आपका उसका लिंक मिल जाएगा। क्लिक कीजिए, ऐप डाउनलोड कीजिए, 99 रुपीज का रिचार्ज कीजिए। अब लिमिटेड ऑफर है, 51 रुपए हम आपको दे रहे हैं ताकि आपके ऊपर पैसे का बर्डन ना पड़े। फ्री के चक्कर में मत रहिए, क्योंकि फ्री के चक्कर में बहुत कुछ बर्बाद होते हुए देखा है मैंने लोगों को। तो फ्री में नहीं, जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर से बात कीजिए, सिर्फ 99 रुपए में, है ना? तो ये कर लीजिए और कॉल के माध्यम से, चैट के माध्यम से आप बात कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए आइए, अब लगभग हम अंतिम चरण में हैं। कुछ उपाय समझ लीजिए। अगर आप हमसे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, ग्रह कमजोर हैं, तो फिर हो सकता है कि जो मैं फलादेश कर रहा हूँ वो आप पर सटीक ना बैठे, इसलिए उपाय कर लीजिए। उपाय के तौर पर माँ भगवती की उपासना करनी है आपको, और उसके साथ में ओम द्रान द्रीन द्रौम सह शुक्राय नमः, इस मंत्र का जाप भी करना है। और दुर्गा जी की पूजा करिए और स्त्रियों का सम्मान कीजिए, ये करिए, शुभ रहेगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामना। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव। हाँ, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट भी कर दीजिएगा। हर हर महादेव।